गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अगर हम सृष्टि के पीछे जाते हैं तो जैसा शास्त्र बताते हैं, जब भगवान ने एको अहम भविष्यामि की इच्छा जाहिर की तो सत्ता में से एक ध्वनि पैदा हुई और उस ध्वनि का नाम है अनाहत नाद। अनाहत नाद, बगैर चोट किए अनाहत नाद, उसकी उत्पत्ति हुई। पर मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो कहना चाहता हूं उसको समझने की आवश्यकता है। वो जो हत किए बगैर नाद पैदा हुआ इच्छा से, बहुत जोर लगा करके कह रहा हूं, क्या उसमें ज्ञान था या नहीं था? अंदर से देखो और सोचो समझो। जो उस समय पर जब एको अहम भविष्यामि की प्रक्रिया भगवान के अंदर हुई, तो उसी समय जो अनाहत नाद निकला, उसमें ज्ञान था या नहीं था? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, स्फूर्णा भी कहते हैं। और बताता हूं स्फूर्णा, पहले ये बताओ उसमें ज्ञान था या नहीं था? तुम्हारी मां कह रही है था। अच्छा, तुमने देख लिया, यही प्रकाश है और यहीं से, इसी प्रकाश से ज्ञान की उत्पत्ति हुई है। इसी ही प्रकाश से ज्ञान की उत्पत्ति हुई है और इसी से सृष्टि का संचालन हुआ है। बोलो, जब सृष्टि की पहली बार रचना हुई तो बगैर ज्ञान के हो गई? तो उस नाद के साथ ही वेद की उत्पत्ति हुई। और किससे हुई? उस ओंकार से प्रस्फुटित हुए, उस ओंकार से प्रस्फुटित हुए तीन शक्तियां। बेटा रीता, समझ नहीं आई इसका मतलब बात? अपनी आत्मा पर जाओ, आत्म भाव में जाओ। जब तुम ईश्वर से अलग नहीं थे तो काहे से अलग हुए? वो ही ज्ञान था। बात योगेश ठीक है? तुम लोगों को समझ आ रही है? रीता ध्यान दो बेटा। हां, जिज्ञासा इसके बाद पैदा हुई। पहले आकांक्षा पैदा हुई, वो प्रकाश पैदा हुआ, ये दिमाग पैदा हुआ, ये ब्रह्मांड पैदा हुआ। इसमें सक्रियता पैदा हुई, क्रियाशीलता पैदा हुई। इतनी बात ठीक लग रही है? अब मैं एक बात कह रहा हूं, वहां से तीन शक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ। किससे?
ओम से, और 3 शक्तियां थी, भूर भुवः स्वः। इहलोक, संसार, जीव और आत्मा। संसार, जीव और आत्मा, आत्मा से जीव और जीव से संसार। मुझे एक बात बताओ, अगर इस संसार में से जीव निकल जाए तो फिर संसार बचेगा क्या? हां, उसी इच्छा में से ज्ञान पैदा हुआ बेटा, उसी में से गायत्री का उद्भव हुआ, उस शक्ति का, आदि शक्ति का, आद शक्ति का। उस समय एक शक्ति थी, उसे ब्रह्म की शक्ति कहते हैं, ब्रह्म की शक्ति। और ब्रह्म की शक्ति ने विस्तार किया। एक बात पूछ रहा हूं, बगैर साधन के आप कोई काम कर सकते हैं क्या? शक्ति तो है, पर संसार की रचना करनी है तो साधन चाहिए कि नहीं चाहिए? और साधन चाहिए। अब यहां बताइए, ब्रह्म से अगर पैदा गायत्री ना होती, कोई पुरुष शक्ति पैदा हो जाती, तो सृजन कैसे होता? सृजन कैसे होता? मैंने बताया है, एक शक्ति है और एक प्रकृति है। ब्रह्म से पैदा हुई गायत्री और दोनों से पैदा हुई प्रकृति। इसको सांसारिक स्तर पर मत लेकर के जाना, शास्त्रों में बहुत इसकी लड़ाई हो चुकी है, आप उस चक्कर में मत पड़ना। वही बेटी और वही पत्नी, ना ऊंचे स्तर पर वो शक्तियां हैं। उन शक्तियों ने अपना विस्तार किया और इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की। ब्रह्मांड को गति देने के लिए आदि शक्ति, बीज शक्ति गायत्री उद्भव हुई। अब मैं फिर से कह रहा हूं, जितनी 84 लाख योनियां हैं, उन सब के अंदर कौन समाया है? उन सब के अंदर कौन समाया है? उसी को कहते हैं प्राण। अर्थात अब मैं क्या कहना चाहता हूं, हां शकुंतला बिल्कुल ठीक कह रही है, बिल्कुल ठीक कह रही है। उसका विस्तार करना है तो विस्तार करने के लिए शक्ति भी चाहिए, साधन भी चाहिए। भाई मेरी एक बात अगर आप मान जाएं तो उससे गायत्री के 3 चरण पैदा हुए, उसे बताने की मैं आवश्यकता नहीं समझता। और 3 चरणों से 3 गुण पैदा हुए। उन्हीं 3 चरणों से ब्रह्मा, विष्णु और महेश पैदा हुए। ब्रह्मा, विष्णु, महेश को गति देने के लिए उनकी शक्तियां पैदा हुई। जिसको सरस्वती, लक्ष्मी और काली कहते हैं। अब तीनों का संबंध देखिए। सरस्वती ज्ञान की देवी, लक्ष्मी
सृजन की शक्ति, धन की देवी काली। यहां मैं फिर से कहूंगा, धुले हुए कपड़े पहन करके बैठा हूं, परंतु गति करने से दो चीज निकलती हैं, एक सृजन और दूसरा गंदगी। सृजन के साथ गंदगी जुड़ी हुई है। सिस्टम जो ईश्वर ने बनाया है, ये अन्न को खाता है और गंदगी को त्यागता है। हाँ योगेश, पहले इस बात पर जवाब दीजिए कि ये जो खाता है गंदगी खाता है या अच्छे से इंसान की बात कह रहा हूं, केवल बाकी 84 लाख योनियों की बात नहीं कह रहा। हर चीज का श्रेष्ठतम और सार जो तत्व है, श्रेष्ठतम और जो सार तत्व है, वो भगवान ने इस इंसान के लिए बनाया है। और जो ये गंदगी फेंकता है, वो दूसरों के लिए बनाया है। उससे सृष्टा ने सृष्टि के संतुलन को कायम किया है। संतुलन जो बनता है वो एक ही चीज पर बनता है। बताइए, अगर सतोई गुण सतोई गुण सतोई गुण है तो संतुलन की क्या आवश्यकता है? संतुलन की तो आवश्यकता तब है जब शक्ति से गंदगी भी पैदा होती है और अच्छाई भी पैदा होती है। जोड़ा है या नहीं है? जहां श्रेष्ठता है वहां गंदगी भी है। बस ये जो बुद्धि दी है वो इसलिए दी है कि श्रेष्ठता को हम अपने पास रखें और गंदगी को छोड़ते जाएं, वो औरों के काम आएगी। मैं पूछूंगा, अगर ये गंदगी को खा रहा है तो इसकी बुद्धि काम कर रही है? बोलो, जो मैंने कहा है मैंने ये कहा है कि अगर ये गंदगी के साथ अपना रिश्ता बना रहा है, ये बुरे काम गंदे काम करता है, तो गंदगी बाहर जा रही है, इसमें आ रही है। अगर गंदगी से रिश्ता रख रहा है तो गंदगी आ रही है या जा रही है? तुम्हारी मां कह रही है आ रही है, तो ये गंदा होगा श्रेष्ठ होगा? अगर ये गंदा होगा, ये कह रही है गंदा होगा, तो हमें क्या होना है? भगवान ने हमें काहे के लिए बनाया है? इसीलिए 3 गुणों का प्रादुर्भाव हुआ, 3 गुणों का, और 3 गुणों को क्रियाशील करने के लिए 3 शक्तियां पैदा हुई, जिनको ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं। अब मैं पूछ रहा हूं वो कहां है? एक बात कहूं, इन 3 गुणों से ही 84 लाख योनियां प्रकृति ने रचना की है। इन 3 गुणों से ही प्रकृति ने 84 लाख योनियों की रचना की है। और वही रचना इस सृष्टि के सृजन में काम आ रही है।
जब जब धरा पर असुरता बढ़ती है, तब तब असुरता बढ़ने का मतलब राक्षसी वृत्ति बढ़ती है, तमोगुण बढ़ता है। तमोगुण बढ़ता है तो आदमी की वृत्तियों में अहंकार और आतंक उनकी उत्पत्ति होती है, उनकी उत्पत्ति होती है। न्याय नाम की कोई चीज नहीं रह जाती, और उस स्थिति में अब ताकतवर अपने ही वंश को खा करके खत्म कर देता है। दोबारा बोल रहा हूं, अपनी पीढ़ियों के बारे में सोचा जाए, अपनी ही पीढ़ियों के बारे में सोचा जाए। मेरा जो कुल चला रहा है, इसमें मेरे पूर्वजों का योगदान है या नहीं है, और ये जिम्मेदारी उन्होंने मुझको दी है। क्या जिम्मेदारी मुझको दी है कि मैं अपने वंश को बढ़ाऊं, सुदेश जोड़ा ना होता, यहां मैं बोल रहा हूं, पता नहीं अब चलाएगा नहीं चलाएगा, एक बार नेट झटका मार गया। चलिए आप लिखते रहना, शायद चल जाए। विशाल ने कुछ किया था इसमें। मैं ये कह रहा हूं, अगर जोड़ा ना होता, मैं इंसान का जोड़ा नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं अच्छाई बुराई, लाभ हानि और घाटा लाभ, अगर ये ना होता तो क्या सृष्टि का सृजन इस रूप में हो पाता? दिन की उपयोगिता इसलिए है क्योंकि रात भी है। अज्ञानता में ज्ञान की उपयोगिता है। अगर जोड़ा ना होता तो सृष्टि का सृजन ही बंद हो जाता। तो सुदेश बेटा एक से नहीं चलता। जोड़े में एक बात को महसूस करने की आवश्यकता है। बोलो निखिल बेटा। जोड़े की आवश्यकता अंदर से आत्मा महसूस करती है। यही जो निखिल लिख रहा है, इसको देखिए, वो कह रहा है हम में वो सामर्थ्य है कि हम हर गंदगी को साफ कर सकते हैं। ये सच्चाई है। और जब ये भाव अंदर से उभर करके आता है तो जो शिव की शक्ति है, शिव की शक्ति है, जो अभी इसने लिखा है, जो शिव की शक्ति है वो काम करने लग जाती है, जो आपके अंदर छुपी है। ये निचोड़ है। शिव की शक्ति, हमारी शक्ति, ब्रह्म की शक्ति हमारे ऊपर उस रूप में काम करने लग जाती है। वो गंदगी को निकालना शुरू कर देती है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, महेश माने मिटाना नहीं, गंदगी को साफ करना, सतोगुण की वृद्धि करना। अब मैं फिर से कह रहा हूं, बुद्धि और मन, मन और इंद्रियां, इंद्रियां और शरीर, बताइए इनका जोड़ा है या नहीं है?
मन का और बुद्धि का, मन का और इंद्रियों का, इंद्रियों का और शरीर का, शरीर का और संसार का। बोलिए ये जोड़ा है या नहीं है? तुम्हारी मां कह रही है। पर जो अभी निखिल लिख रहा है, वो हुक, वो संकल्प, मैंने कहा है जो भूख है वो अंदर से आती है, अंदर से आती है। जैसे अभी इसने लिखा है मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य है कि मैं हर गंदगी को साफ कर सकता हूं। तो मैं कल, वो दीपा ने कल मेरे से बात की थी और मैं ये कह रहा था बेटा इतना बड़ा परिवार है, क्या सब मुझे प्यार करते हैं? ये देख लेना प्यार में कहीं स्वार्थ ना हो, प्यार में कहीं कोई कलंक ना हो, प्यार में कोई गंदगी ना हो। प्रेम सतोगुण है। प्रेम का जो सतोगुण का जो व्यवहार है वो प्रेम ही है। प्रेम और सतोगुण में एक ही चीज के एक गुणवाचक है और दूसरा उसका क्रियात्मक है। अब मैं आपसे कह रहा हूं, कल हम दोनों बात कर रहे थे, मैंने उससे कहा बेटा तू मुझे कितना प्यार करती है। अब कहने के लिए तो हर कोई कहता ही है, कौन कह देगा कि मैं प्यार नहीं करता? परंतु वो प्यार जिसमें आत्मा ही आत्मा हो। देखिए मैं परमात्मा की उत्पत्ति की बात आपसे कर रहा हूं। आत्मा के साथ आत्मा जुड़े तो इसको आत्मा का विस्तार कहोगे या नहीं कहोगे? अगर आत्मा के साथ आत्मा जुड़े, और जुड़ने से मतलब है घुल जाए, एक दूसरे में मिल जाए, अपनी पहचान खत्म कर दे, दोनों एक हो जाए। अब बताइए अगर दो आत्माएं एक हो गई, मैं उस लड़की से कह रहा था अगर दोनों ही हम उस स्तर पर प्रेम करें तो दोनों का विस्तार होगा, एक का होगा। तुम्हारी मां कह रही है दोनों का होगा। अच्छा भेद रह जाएगा उस समय कोई? अपने परायेपन के भाव को मिटा देना। मैंने उसे कहा था प्रेम में त्याग है, प्रेम में समर्पण है, प्रेम में अपनापन है, प्रेम में कष्ट नहीं है। जबकि प्यार में ज्यादा कष्ट होते हैं पर महसूस नहीं होते, महसूस नहीं होते। समय आगे बढ़ता जा रहा है। मैं मिलन की बात आपसे कर रहा था, एकाकार की बात कर रहा था। अगर जितने हम जुड़ते हैं, 1500 से ज्यादा फोन इसको सुनते हैं। मैं नहीं जानता कितने LIT मारते हैं, ये मैं नहीं जानता, वो जानते होंगे जो करते हैं। मुझे तो ये पता है जिनकी भूख जगती है वो लगभग 50 व्यक्ति हैं। अब मैं कह रहा हूं अगर 50 के 50 मिलकर के हम एक हो जाएं, जो मैंने अभी बोला है,
अगर 50 आत्माएं एक साथ घुल मिल करके एक हो जाएं, यानी कि एक दूसरे में समा जाएं, तो प्रेम की धारा बहेगी या नहीं बहेगी? बोलो, प्रेम की धारा बहेगी या नहीं बहेगी? अगर तुम्हारी मां कह रही है बहेगी, अगर बहेगी तो जितनी गंदगी है उसको सबको बटोर करके ले जाएगी या नहीं ले जाएगी? जो अभी निखिल लिख रहा है, फिर ये लिखो, फिर ये कहो कि हमारे अंदर उस समय एक शक्ति का प्रादुर्भाव होगा जो गुरुदेव का युग निर्माण का संकल्प है। हम गुरुदेव के जो उन्होंने लिखा है अंग अवयव हैं। हम संसार के सारे पापों को संसार से समेट करके इसके बाहर कर देंगे। जैसे जो शरीर में, शरीर से मतलब है जो बोलते खाते चलते फिरते हैं, वो ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और उस संतुलन को बनाने के लिए परमात्मा ने पेड़ पौधों को बनाया है। वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, दोनों के मिलने से संतुलन बनता है। अगर हम आत्मा के साथ मिले, आत्मा आत्मा से मिली, तो परमात्मा का उद्भव हुआ। परमात्मा का उद्भव होगा क्योंकि परमात्मा शरीर में है। वो परमात्मा जो शक्ति है वो इस काम को नहीं कर सकता। जहां मैं शक्ति कह रहा हूं वो केवल हमें अपनी ताकत दे सकती है, सहयोग कर सकती है। अब जरा आवश्यकता समझना। सृजन के लिए बुद्धि की आवश्यकता है या नहीं है? सृजन के लिए मन की आवश्यकता है या नहीं है? सृजन के लिए इंद्रियों की आवश्यकता है या नहीं है? रचनात्मक निर्माण के लिए शरीर की रचना है या नहीं है? परिवर्तन के लिए संसार की आवश्यकता है या नहीं है? जोड़े बताएं। सुदेश लिख रही है, जोड़ा है। मैं नहीं जानता सुदेश तुमने किस विचार से लिखा है, परंतु तुम्हारे ही विचार को आगे बढ़ाया है। और ये विचार एक सिरा संसार से जुड़ जाए, हमारा एक सिरा संसार से जुड़ जाए और एक परमात्मा से जुड़ जाए। अब बेटा मैंने दोनों बात बताई हैं। अगर परमात्मा, सुदेश देख बेटा, अगर तुम परमात्मा बनना चाहते हो तो जो दो पक्ष हैं उन दोनों को मिलकर के काम करना पड़ेगा। जैसे पति पत्नी, एक पत्नी अपने पति को सहयोग करती है, अनुगामिनी बनती है, उसी में उसको खुशी सुख मिलता है, उसी त्याग में उसको आनंद आता है अपने पति का साथ दे करके। प्रकृति परमात्मा ने उसी तरह की बनाई है, औरत की प्रकृति उसी तरह की बनाई है और पुरुष की प्रकृति पुरुष की जैसी बनाई है। पर ईमानदारी से अंदर से देखना, क्या एक औरत अपना अधिकार किसी पुरुष पर जमाना चाहती है कि नहीं जमाना चाहती है? कल्पनाओं की दौड़ से वो सपने देखती है, अपने मन में मन का राजा या जो भी नाम लो वो ले सकती है, मेरा भर्तार, मेरा कर्ता, मेरा स्वामी, मेरा ईश्वर, मेरा भगवान, अपने पति को कहती है।
ऐसी ही एक इच्छा प्रकृति के कारण मिलने के लिए, मिलान के लिए, परंतु वो मिलान आत्मा से आत्मा का हो, आत्मा से आत्मा का मिलान हो। अगर मिलान उस स्तर का होगा, स्तर की बात कह रहा हूं मैं आपकी, ये स्तर ही सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण है। ये आपके ऊपर है कि आप कौन से गुण से अपने संबंध को रख रहे हैं। सत्य तो यही है। दोबारा बोल रहा हूं, लोभी व्यक्ति लोभ के सामने घुटने टेक करके उसके सामने माथा रगड़ता है, भगवान के सामने भी माथा रगड़ता है, मुझे ये दिला दे बस। तो अंदर से देखिए वो किसी से हृदय से प्रार्थना करता है कि नहीं करता, मेरा ये काम हो जाए बस। लोभी, भोगी, कामी, लालची जो भी है वो तमोगुण है कि नहीं है? अगर है तुम्हारी मां कह रही है तो उसकी बुद्धि कैसा काम करेगी? वो दुर्गुण उसके ज्ञान में जाकर के घुलेगा या नहीं घुलेगा? बेटा मैं अकेला रह गया, अब तुम्हारा किसी का मुझे सहारा अब नहीं। हाँ हूं। जब तुम्हारे कमेंट्स आते रहते हैं तो मेरा मन उछलने लग जाता है। अब मैं ये कह रहा हूं, ये जो एकता है, एकीकरण है, ये हमारे बीच में पैदा हो जाए तो हम बहुत आगे बढ़ने लग जाए। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए कल इस विषय को फिर लेकर के चलूंगा। अब समापन की तरफ चलते हैं। बहुत अच्छा लग रहा था, परंतु व्यवधान दिक्कत पैदा करते हैं। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमयः, मृत्योर्मामृतं गमयः, मृत्योर्मामृतं गमयः, तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय, असतो मा अस्तो मा अस्तो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय, मृत्योर्मा 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 अमृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय, अस्तो मा सद्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय है। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। मैं अब बात को विचार को सकोड़ करके
उस ज्ञान की तरफ लाने का प्रयास कर रहा हूं अंदर से, कि हम उस मूल तत्व पर आ जाएं जहां से हमारा ये विस्तार, सृष्टि का विस्तार हुआ है। भरपूर अपनी ताकत लगा करके, सिर्फ एक ही रास्ता है मुक्ति का इस समय, हम सब इकट्ठे हों। प्रज्ञा पुराण कथा जो हो रही है वो गुरुदेव की इच्छा से हो रही है। गुरुदेव ने प्रेरणा प्रस्फुटित की राकेश पांडे के मन में, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सही समय पर सही चोट है। पर यहां एक बात सुन लेना, जैसे नेट हमें भटकाता है, व्यवधान पैदा करता है, हम युग निर्माणी हैं, युग निर्माण की तरफ जा रहे हैं। आवश्यकता है उस प्रेम को जगाने की, गुरुदेव के कार्य में प्रेम को जगाने की आवश्यकता है। जिसने अंदर से ये मान लिया मेरे पिता का काम है, मेरा काम है, और अपनी जिम्मेदारी मान करके इस काम को किया, वही हमारा जोड़ने और जुड़ने का सबसे आसान तरीका है। हम एक हो जाएं, मिलकर के चलें, कोई दिखावा, कोई भेद नहीं, और ढूंढ लें, अपने अंदर ढूंढ लें। जैसा निखिल अभी लिख रहा है, अगर ये भाव आपके अंदर जगता है कि हम सारी गंदगी की सफाई कर सकते हैं, तो कहो करेंगे। बस अगर ये भाव आपके अंदर, जो निखिल लिख रहा है, ये भाव आपके अंदर जग गया तो होगा। परंतु उसमें सत्य, सतोगुण, सत्य सतोगुण होना चाहिए। मैं तैयार बैठा हूं, इस समय गंगा विहार के लिए निकल रहा हूं, और उम्मीद करता हूं 8:30 और 9 के बीच में पहुंच जाऊंगा। एक पंखा खराब है, 2 नए पंखे खरीदने हैं। एक पंखा खराब है, कोई फर्राटा पंखा नहीं लगाना, 2 पंखे और नए खरीदने हैं। किसी एजेंसी से अगर किसी की जानकारी है तो पैसे हम देंगे। वरना जो उनका रेट है उस पे मिलेगा, 100-200 का फायदा हो जाएगा। बस इतनी बात कर रहे हैं। बाकी उमेश दुबे को कह रहा हूं, मैंने अपना बता दिया, इतनी देर में पहुंच जाऊंगा। सरोज और जिन जिनको क्षेत्र सौंपा है, सुमन, सरोज और पुष्पा दुबे, रीता, ये सब सुन लें इस बात को कि मैं आ रहा हूं, तो तुम लोगों से बात भी करूंगा। उनसे बात करूंगा जो कुछ करेंगे वो आ जाए। ऐसा मत समझना जिसका नाम मैंने नहीं बोला है तो मैं उसको नहीं, जो करेंगे वो आ जाए। माइक वगैरह का आज इंतजाम, एक माइक और मैं लेकर के आ रहा हूं, और पहले सत्यनारायण के यहाँ उमेश दुबे जा कर के देख ले क्या क्या चीज़ हमारे उपयोगी है जो उनके यहाँ रखी है। और मैं इधर से निकल रहा हूँ, आज की बात को पूर्ण कर रहे हैं। ये भाव जो निखिल ने लिखा है, इसको सब हम गंदगी को साफ कर सकते हैं और करेंगे। इसने यही लिखा है, करेंगे। मैं कह रहा हूं हम कर सकते हैं तो करेंगे। आ जाए, आज की बात समाप्त।